सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से अर्थात परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को सीखेंगे। और मेरे प्रियो, एक बात आपको मैं बता दूं, परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक परमेश्वर है। और एक बात और, हमारा वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमारा किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाओं के साथ साथ मेरे प्रियो हमारे जो है मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती है, कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आप बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को सुने, सीखें, समझें और विश्वास करें। प्रभु आपका जो है परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है और सच्चे परमेश्वर है। अगर किसी अन्य मेरे प्रिय धर्मों के अगर भाई या बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे, सहायता और मदद करे आपको, क्योंकि जीवित परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपको अवसर मिल गया है। आप मेरे प्रिय एक बार धन्यवाद करो परमेश्वर की, क्योंकि हम सब जो है उसी के बनाए हुए हम कहलाते हैं और उसी के बनाए हुए रचना है और उसी के बनाए हुए हम मेरे प्रिय सृजनहार हैं। तो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, तो क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं या नहीं? हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप सही सुने, क्या मसीही लोग दीपावली का त्योहार जो है हम मना सकते हैं कि नहीं? हाँ, आपने सच सुना, सही सुना, करेक्ट सुना मेरे प्रियो। आज हम इसी के बारे में सीखने पाएंगे। अगर मैं आपको सरल और स्पष्ट रूप से आपको जवाब दूं तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी मेरे प्रियो 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। आपको जो है इस संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जो है संसार के भीड़ में से निकाल कर आपको अद्भुत रीति से जो है चुना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर, आप संसार के सदृश ना बने, परंतु क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब परमेश्वर को आपको ढूंढना है, खोजना है। इस संसार में मेरे प्रियो आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप जो है दूसरों के मेरे प्रियो दूसरों के लिए रास्ता और मार्ग खोलें, दूसरों के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी पूरा करें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14 के मेरे प्रियो 15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, कह रहा है। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर को वचन कह रहा है कि हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हम सबसे कह रहा है, लड़का लड़की मेरे प्रियो, जवान, यंग, बुजुर्ग, हर एक मसीह भाई बहन से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुमको जो है इस संसार में जगत की ज्योति की तरह रखूंगा, फलवंत दाखलता की तरह रखूंगा, कहता है। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर आपको कहता है यहाँ पर, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रियो, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, कहता है। मतलब आपके पास से वो हटेगा नहीं। परमेश्वर आपको जो है हर समय के लिए, हर
मेरे प्रिय प्रकार से आपको परमेश्वर जो है सहायक आत्मा देगा। लेकिन आपको मेरे प्रिय परमेश्वर को वचन यहाँ पर बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की डर भय में जीवन को बिताते हैं, अगर आप इस संसार की चकाचौंध में फंसे हैं मेरे प्रियो, तो आपको मेरे प्रियो उस चकाचौंध से निकलकर मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख में आना होगा। क्योंकि अगर हम इस दीपावली त्योहार में अगर हम हाथ बटाते हैं, या मेरे प्रिय दीपावली त्योहार में मेरे प्रिय हम उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, तो मेरे प्रिय हमारा जीवन प्रभु में जीवन है या फिर संसार के जीवन में है हमारा जीवन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, ये मेरे प्रिय बात को आपको ध्यान देना है। ये मिट्टी का जो हमारा ये शरीर है कुछ क्षणों के लिए है, कुछ क्षण के लिए ही मेरे प्रियो इस संसार में है। तो मेरे प्रियो कुछ क्षण के लिए है, तो मेरे प्रियो आपको खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है और मेरे प्रियो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। इस त्योहार में अगर मेरे प्रियो आप मेरे प्रियो शामिल होते हैं या मेरे प्रियो उनके जैसे होते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो मैं तुमको छोड़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको परमेश्वर छोड़ देगा। आपके मेरे प्रियो आपके साथ नहीं रहेगा। वो जीवित परमेश्वर आपको जो इतने दिनों से जो है अगुवाई किया, वो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। आप शैतान के कब्जे में फंस जाएंगे और शैतान आपको संसार में लपेट लेगा। और मेरे प्रियो शैतान जो है आपके मेरे प्रियो जीवन से मेरे प्रियो आपको जो है गलत गलत काम करवाएगा और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप जो है अंत में मेरे प्रियो नरक में चले जाएंगे। तो आपको मेरे प्रियो इतना दिन से प्रभु में जीवन बिताना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ हे प्रभु कहते रहे, तो मेरे प्रियो कोई फायदा नहीं रहेगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप मेरे प्रियो इसलिए अभी आपके पास मौका है, इसलिए अभी आपके पास सुधरने का मौका है। प्रभु को समय दे दो, प्रभु के पास में मेरे प्रियो चले जाओ। वो परमेश्वर आपको जो है जरूर सहायता और मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर को वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा, कहता है परमेश्वर को वचन। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर को वचन आपको आज स्मरण दिला रहा है। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम सुधरना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। आज प्रभु मैं सचमुच में बदलना चाहूंगा, आज मैं सचमुच में प्रभु मेरे जीवन को बदल डालूंगा। आज अपने आप हृदय से, मन से, आत्मा सच्चाई से आप निर्णय लें, परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु मैं जो है जरूर बदलूंगा और मैं तेरे भवन में जरूर जो है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। परमेश्वर से कहें, आज परमेश्वर आपको जो है जरूर सहायता और मदद करेगा, बदलने के लिए मौका देगा, बदलने के लिए अवसर देगा। आपको मेरे प्रिय उस पाप के दलदल से आपको निकलने के लिए परमेश्वर आपको अवसर देगा। लेकिन आपको बार बार उसी पाप में फंसे नहीं रहना है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आपको मेरे प्रियो हर प्रकार के हर समय आपको स्मरण दिलाता रहेगा। क्योंकि संसार के सदृश हमको नहीं बनना है, संसार के लोगों के जैसे आपको नहीं बनना है। ये त्योहार मेरे प्रियो चंद दिनों की है, इसमें हमको बुराइयां ही बुराइयां मिलती हैं, लेकिन हमको इस बुराइयों को अगर छोड़कर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास में संगति करते हैं, परमेश्वर के मेरे प्रियो डर भय में हम जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर यहोवा हमको सहायता और मदद करता है। परमेश्वर यहोवा हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर यहोवा हमको संभालता है और हर कष्ट से, हर बीमारी से परमेश्वर जो है हमको बचाकर हमको ऊंचे उठाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं पिता हर एक जन मसीह भाई बहनों को प्रभु आज यही बताना चाहता हूं कि आज मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको जो है आपको संसार के सदृश नहीं बनना है, लेकिन आपको मेरे प्रियो उस संसार के मेरे प्रियो लोगों से आपको दूर भागना है। आपको मेरे प्रिय परमेश्वर चुना है, परमेश्वर आपको जो है उस अंधकार में से आपको अद्भुत ज्योति में बुला लिया है, ताकि उसके गुणों को आप प्रकट कर सको। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, आप जो संसार के दलदल के कीच में पहले फंसे थे, उस जगह से आप निकल गए हो, तो फिर वापस क्यों जाना चाहते हो उस जगह में? फिर वापस क्यों रहना चाहते हो उनके लोगों के बीच में? फिर वापस क्यों उनको जो उन्हीं के जैसे होना चाहते हो? आपको परमेश्वर कह रहा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको मेरे प्रियो उस जगह से आपको निकलकर परमेश्वर के पास में आ गए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करो आज।
आज के लिए धन्यवाद करो, आज के समय के लिए धन्यवाद करो, आज के एक एक पलों के लिए धन्यवाद करो, आज के एक एक समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो जिंदा परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा, अगुवाई करेगा, वो आपको संभाल लेगा। और हर समय परमेश्वर की संगति में रहो, हर समय उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको संसार की भीड़ में से निकाल कर आपको अद्भुत ज्योति में बुलाए ताकि उसके गुणों को प्रकट कर सको। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष कर प्रार्थना करता हूँ आज हर एक जन के जीवन को, हर एक जन के मन को आज बदल दिया प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपने हमारे बीच में सत्यता को आपने प्रकट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवादों के साथ सारी प्रार्थना को, सारी प्रभु वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पिता आइए हम सब लोग मसीह भाई बहन एक बार फिर से प्रभु के पास में चले जाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करने पाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु से हम जो है बातचीत करके जो है प्रार्थना समाप्त करने पाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता मैं धन्यवाद देता हूं आज जितने मसीह भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं और ये प्रभु जी यूट्यूब चैनल में सुन रहे हैं पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन को आप बदल दे प्रभु जी। और पिता जो हमारे बीच में जो दरार था, हमारे बीच में जो अंधकार था, आपने उसमें ज्योति डाला, आपने उसमें हमको प्रकाश दिया, मैं उसके लिए लाख लाख तेरा धन्यवाद करता हूं। आपने हमको प्रभु जी उस अंधकार में से आपने अद्भुत प्रकाशन को दिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। और पिता ऐसे ही प्रकाशन देने के लिए धन्यवाद पिता। और प्रभु आज के प्रभु जी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमको आपने सत्यता से प्रभु हमको ज्योति दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अंधकार में थे प्रभु, हमको आपने प्रकाश दिया, मैं उसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेता हूं, आमीन। दया करके सुनिए प्रभु और ग्रहण कीजिए, आमीन।